दोस्तों, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोयले के बारे में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे भी इस तरह की वीडियोस को अभी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाएँ और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कोयला का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कोयले को आपको वर्गीकरण करना है, उसको विभिन्न वर्गों में बांटना है और प्रत्येक जो वर्ग होगा उन वर्गों के विशेषताओं को आपको बताना है, उसके खूबी को, उसके विशेषता को बताना है। तो मैं बता दूं कि कोयला क्या है। देखिए कोयला तो आप लोग जानते हैं ना। देखिए कोयले का हम प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। बिजली का उत्पादन करने में, विद्युत का उत्पादन में भी कोयले का प्रयोग होता है। खाना पकाने में भी कोयले का प्रयोग होता है। बड़े बड़े जो है भट्टियों में ईंट वगैरह बनाने के लिए भी कोयले का प्रयोग होता है। धातुओं को गलाने के लिए कोयले का प्रयोग होता है। तो आखिर ये कोयला जो है जिसे पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, तो ये कोयला बना कैसे है। देखिए बहुत सालों पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूकंप आने के कारण या कोई अन्य कारण से पेड़ पौधों के जमीन के अंदर, भूमि के अंदर दब जाने के पश्चात करोड़ों साल बाद जो है धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे हैं ये कोयले में बदल जाते हैं। और क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर में कार्बन का मात्रा होता है तो इन कोयले के अंदर में भी कार्बन का मात्रा होता है, और जिस कोयला के अंदर कार्बन का मात्रा अधिक होगा वो उतना अच्छा कोयला होता है और वो उतना ही अच्छा से जलता है। तो इन्हीं कार्बन के आधार पर कि किस कोयला में कार्बन का मात्रा कितना है, उसी कार्बन के मात्रा के अनुसार हम कोयले का वर्गीकरण विभिन्न वर्गों में करेंगे। तो देखिए यहाँ उत्तर में कोयले का वर्गीकरण कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। किस कोयला में कितना कार्बन है उसी के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग में किसको रखा गया है, थोड़ा सा नाम तो ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में है एंथ्रासाइड। क्या है एंथ्रासाइड, ये सबसे अच्छा कोयला है। एंथ्रासाइड जो है सबसे अच्छा कोयला है और स्मूथली जलता है। इस कोयले को आप जलाइएगा ना, काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जलता है और धुआं भी कम देता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। देखिए जब भी आप कोयले को जलाइएगा तो कोयला के अंदर जो कार्बन है ना वही जलता है। जिसमें कार्बन अधिक होगा वो उतना अच्छा जलेगा। तो इसमें 90% से अधिक क्या होता है, कार्बन होता है। जलने पर ये धुआं नहीं देता, इससे धुआं नहीं निकलता है तथा देर तक जलकर अत्यधिक उष्मा देता है। यानी देर तक जलता है और काफ़ी उष्मा यानी गर्मी भी देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो रहा है। एंथ्रासाइड को कोकिंग कोयला बोलते हैं, एंथ्रासाइड को कोकिंग कोयला बोलते हैं। और इसका कार्य क्या, देखिए धातुओं को जलाने में से उपयोग, जलाने नहीं गलाने में होगा, गलाने में, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ, गलाने में, गलाने, धातु को गलाने में भी हम एंथ्रासाइड का प्रयोग करते हैं। क्या करने में, गलाने में, जलाने में नहीं लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो बिटुमिनस है। एंथ्रासाइड के बाद यही आता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% के बीच होता है। यानी जिस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90 के बीच होगा उसको बिटुमिनस बोलेंगे। भारत का अधिकतर कोयला इसी क्षेत्र के, इसी प्रकार के श्रेणी में आता है। यानी भारत में जो कोयला पाया जाता है ना, अधिकतर कोयला जो है इसी प्रकार की श्रेणी में है। यानी बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा भारत में, यही कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, इससे कोकिंग कोयला बनाया जाता है। यानी एंथ्रासाइड, इससे पहले जो पड़े एंथ्रासाइड, उसे कोकिंग कोयला कहा जाता है। और बिटुमिनस को हम विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कोकिंग कोयला बना सकते हैं। बिटुमिनस से कोकिंग कोयला बना सकते हैं। अगला है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% के बीच होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। याद रखिएगा
लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट को क्या, भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये ऊष्मा कम तथा अधिक धुआं देता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है तो धुआं अधिक देगा और गर्मी यानी ऊष्मा कम देगा। लास्ट है पीट, सबसे खराब किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होता है। यह एक खराब किस्म का कोयला है जो ऊष्मा तो बहुत कम, केवल धुआं ही धुआं देता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।